जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर बिहार बीएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करवाइए कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे और किस पैटर्न का जो क्वेश्चन है पिछले साल बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं, आज हम आपके लिए बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड हल प्रश्न पत्र, ये परीक्षा तिथि 25/6/2024 यानी 25 तारीख को ये परीक्षा हुई थी, उसी का हम जो है आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। ये क्वेश्चन बिहार बीएड के एग्ज़ाम में पिछले साल पूछा गया था, जो 25 जून को आपका बिहार बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, 25/6 को, उसी में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले पिछले साल का प्रश्न पत्र देख लीजिएगा, उसके बाद तैयारी शुरू करिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। तो इसका सही जवाब देखिए, एकीकृत, समावेशी और विषयगत, ये उपयुक्त सभी है। टीचिंग एंड लर्निंग से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य, तो देखिए एक शिक्षक का जो मुख्य कार्य होता है अपने छात्रों को समझाना, अपने विषय में निपुणता, शिक्षण कौशल हासिल करना, यानी इसका भी ऑप्शन डी सही होगा। आगे है, शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख दृष्टिकोण है। शैक्षणिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण पूछा गया है, तो सामाजिक न्याय, सामाजिक मांग, मानव शक्ति विकास, ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, शिक्षकों के लिए मानदंड किसके द्वारा विकसित की जाती है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षकों की जो एलिजिबिलिटी है ये आपका SSC-ERT इसके द्वारा जो है विकसित की जाती है। SSC-ERT के द्वारा शिक्षकों के लिए मानदंड जो है ये विकसित की जाती है। NCT नहीं होगा, SSC-ERT होगा, याद रखिएगा। आगे है, शिक्षण की तकनीक है, 5 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, शिक्षण का जो तकनीक है चित्रण है, प्रदर्शन है, स्पष्टीकरण है, यानी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र एक डैश अभिकरण है। आप सभी को पता होना चाहिए, समाचार पत्र जो है ये एक प्रकार का औपचारिक अभिकरण है। ये पिछले साल बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षण की सहायक प्रणाली है। शिक्षण की सहायक प्रणाली है, तो इसका सही जवाब प्रयोगशाला और पुस्तकालय, ये दोनों की सहायक प्रणाली है। ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फीडबैक डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करके कक्षा शिक्षण कौशल विकसित किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 8 का ऑप्शन देख लेते हैं। देख लीजिए, 8 का यही ऑप्शन है और 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ये टी समूह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, ये 25 जून को जो बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसी का हम जो है क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप 2025 में बिहार बीएड का प्रवेश परीक्षा अगर आप देने वाले हैं, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। 9 नंबर है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को करना पड़ता है तो स्वयं प्रयास। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है, तो इसका सही जवाब विभेदीकरण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है, देखिए इसका सिलेबस अगर आप नहीं जानते हैं तो चैनल पर जाइएगा, वीडियो के माध्यम से हम बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस भी आपको समझा दिए हैं, आप समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। तो 11 का क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। सहयोगी समावेश का प्रयोग, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। 12 नंबर बताइए, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है तो छात्रों से पुस्तक पढ़ने के लिए कहना।
समझे कि नहीं। अगर किसी बच्चा को बुक रीडिंग नहीं आता है, यानी किताब पढ़ना नहीं आता है, तो उसे आप पहले तो सिखाइए, उसके बाद में आप कहिए कि डेली बुक जो है आधा एक घंटा बुक तुम हिंदी का हो गया, इतिहास का हो गया, पढ़ो, ताकि तुमको पढ़ने हैं। आगे है शिक्षण अधिगम के प्रबंधन की प्रक्रिया है, ये भी आपका 13 का डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है। तो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसने कहा था। तो इसका सही जवाब रास हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण में निपुणता सीखने की रणनीति किसके द्वारा डिजाइन की गई, जिसे हम लोग मास्टरी लर्निंग मॉडल कहा जाता है। तो ये बीएस ब्लूम के द्वारा जो है ये मॉडल मास्टरी लर्निंग मॉडल जो है ये विकसित की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। ये परीक्षा आप देखिएगा तो ये 25 जून को परीक्षा में पूछा गया था बिहार बीएड के एग्जाम में। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल होते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे जो होते हैं हमेशा पढ़ाई में अव्वल होते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक है, समझे कि नहीं, ये मनोवैज्ञानिक है, इसके अलावे और कुछ नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं। ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक आपका बिल्कुल सही जवाब हो। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। इस बुक में 2100 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं और 7 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। और जो आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जो परीक्षा में एग्जाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। यहाँ आपका पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और देखिए, हर बार अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेने से चूक जाते हैं तो इस बार आपको कोई गलती नहीं करना है और इस बुक को मंगाकर आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना है। इस बुक में देखिएगा तो बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा ये जो 2024 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा और सारा इस बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। हर सब्जेक्ट का आपको आंसर और क्वेश्चन देखने को यहाँ मिल जाएगा। स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम जैसे ही नजदीक आता है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी होता है। तो ये दोनों बुक जो है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जल्दी जाकर ले लीजिए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, निर्णय लेने का दायरा क्या है। तो निर्णय लेने का दायरा को निरीक्षण कहा जाता है। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, तो इसका सही जवाब छात्र केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। तो योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर ये होगा तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। बच्चों की गलतियाँ 20 नंबर, बच्चों की गलतियाँ। अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं और बार बार वो गलती कर रहा है तो बार बार अभ्यास करने के लिए कहें और कहकर तुरंत उसे सुधार देना चाहिए ताकि बच्चे के दिमाग में वो छाप उतर जाए। आगे है, डैश के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। तो ज्ञान के अभाव में। ये भी पूछा गया था कि किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है। तो इसका सही जवाब सामाजिकीकरण। समाज का ज्ञान जो है समझने का के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। आगे देखिए, प्रबंधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। प्रबंधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण की हम लोग बात करें तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। तो इसका सही जवाब मानवतावादी हो जाएगा। आगे है, यूनेस्को में ई का अर्थ क्या है। यूनेस्को में ई का अर्थ क्या है। 25 क्वेश्चन जो है आपके टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं, वो करवा दिए। अब आप बताइए 25 नंबर पहले बता दीजिए कि यूनेस्को में ई का अर्थ क्या होता है। तो यूनेस्को में ई का अर्थ एजुकेशनल होता है। अब यहाँ से देखिएगा आपका जो क्वेश्चन शुरू होगा जीके का होगा, जीएस का होगा, तो फटाफट बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे किले को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब जैसलमेर का किला हो जाएगा। ये बिहार बीएड के 26 जून को पूछा गया प्रश्न है। 26 जून 2024 को बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हुआ था, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से
किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार मिला? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्वच्छ भारत के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार जो है मिला था। 2024 की बात हो रही है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अकार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए गए मैक्रो पोषण तत्व हैं। तो इसका सही जवाब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो जाएगा। आगे देखिए, एमडीटी का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? एमडीटी का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है। एमडीटी का जो उपयोग है वह कुष्ठ रोग की बीमारियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लैक फुट रोग के बारे में पूछा गया था कि ब्लैक फुट रोग जो है किसके कारण से होते हैं? ये बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। आगे देखिए, 32 नंबर, किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो पेंसिलियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम होती है तो उसका रक्तचाप, ऑप्शन देख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिका की त्रिज्या कम होती है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो उसका रक्तचाप जो होता है बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। तो इसका सही जवाब उत्सर्जन के द्वारा हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है? शरीर की सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को ही कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल बिल्कुल सही जवाब है। ये बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग है। पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग है 36 का सही जवाब बताएं। 36 का ऑप्शन डी भूरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं। सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं। तो NO2 छोड़ते हैं। NO2 विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है? किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है? तो CCl4। CCl4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, जब पेट्रोल में TEL यानी टेट्रा एथाइल लेड मिलाया जाता है तो क्या होता है? जब पेट्रोल में आप TEL मिलाइएगा, टेट्रा एथाइल लेड मिलाइएगा, तो ये एक एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाता है और कुछ नहीं करता है, याद रखिएगा। एक एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाता है। आगे है, तरल धातु है 40 का सही जवाब बताएं। तरल धातु पारा है। नेक्स्ट है, विद्युत ऋणात्मक का मापक होता है। विद्युत ऋणात्मक का जो मापक होता है ये आपका इसे यहाँ दिया ही नहीं, ये गलत है। ये चारों ऑप्शन गलत है। आगे देखिए, जब निर्जल सफ़ेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाता है, नीला में बदल जाता है। आगे है, आहार में नमक का मुख्य उपयोग है। तो देखिए, आहार में नमक का जो मुख्य उपयोग है स्वाद बढ़ाना। स्वाद बढ़ाना, अगर नमक नहीं रहेगा तो स्वाद ही अच्छा नहीं लगेगा, चाहे उसमें किसी भी प्रकार का मसाला डाल दीजिए। आगे देखिए, एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, बोलोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ये भी पूछा गया था, तो तापमान का। आगे है, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, उसे क्या कहा जाता है? अपारदर्शी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल होता है। तो पीला प्राथमिक रंग नहीं है। पीला प्राथमिक रंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नीला, हरा, लाल जो होता है ये प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग पीला नहीं है। आगे देखिए, साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु का भासी वजन कितना होगा? तो ये आपका वास्तविक वजन से अधिक होगा।
आगे है खगोलीय दूरी की इकाई क्या होती है। खगोलीय दूरी की इकाई जो होती है ये प्रकाश वर्ष होता है। श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति जो थे ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो आपका रीजनिंग का होगा। जब रीजनिंग का ये सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो उसके बाद इसमें देखिएगा तो समान हिंदी का होगा। यहाँ देखिए हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा और हिंदी के बाद आप देखिएगा तो यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव यानी इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो ये जो हम अभी आपको क्वेश्चन करवाए हैं एक पैटर्न बताए हैं कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग लेके 120 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और ये बिहार बीएड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप सारा जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं।